जित संगो जितेंद्रिय। यदि मन भगवान के चरणों में लगाना है तो चार चीजें आज की कथा में से याद करके जाइए। चार चीजें। आप में से बहुत लोग बैठे माला लेते हैं, नींद आ जाती, उबासी आती है, चुटकियां बजाते रहते हैं, मुंह सुरसा की तरह खुला ही रह जाता है। ये बीमारी है। आप पानी कम पीते हैं तो ये दिक्कत बिल्कुल हो जाएगी। पानी पूरा पीजिए। सुबह खाली पेट पानी। ठंडा पानी फायदा नहीं करता, गर्म पानी है वो औषधि का काम करता। सुबह का पानी, दोपहर की छाछ और रात का दूध धरती का वरदान है। 1 रुपया भी डॉक्टर्स लोगों के यहाँ उनका जाएगा नहीं। खाली पेट सुबह गर्म पानी, दोपहर में छाछ, जीरा और अजवाइन नमक डाल के और रात्रि को हल्दी डाल करके 1 गिलास दूध। जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा, शरीर में कभी गांठें नहीं होंगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पहला सुख है निर्मल काया, स्वस्थ काया। इससे बड़ी संपदा नहीं है। चाहे कितना भी बड़े बड़े स्कूल हों, बड़े बड़े होटल हों, सब कुछ हो, यदि शरीर निरोगी नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब बेकार। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 4 चीजें बताई गई हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। उसके लिए आसन रोज लगाइए। आसन लगा के 2 काम आसन लगा के करो। एक है भोजन और एक है भजन। आप कितने अच्छे लगे हैं। जमीन में आप बैठे हैं, कुर्सी पर बैठने वाले हो सकता है आपसे कुड़ रहे हो, जल रहे होंगे, हम नीचे क्यों नहीं बैठ पा रहे। शरीर को इतनी लापरवाही के साथ निकाल दिया कि जमीन पर बैठने के लायक ही नहीं रहे। आप बुरा ना मानिएगा। आप में बहुत ऐसे हैं जो नीचे बैठ सकते हैं लेकिन बैठे नहीं हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े तो आप हैं। आपने हमें यहाँ बैठा दिया, एक परंपरा है। चौकी पर बैठे हैं से चौकीदार बने बैठे हैं, और आप धरती पर है पूरम पट्ट जमींदार है। ऊपर वाले को तो गिरने का भी भय है, नीचे वाले को तो गिरने का भी भय नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा जीवन जीना है कि धरती न छूटे। भजन और भोजन ये दोनों धरती पर कीजिए, आप निरोगी होंगे। कमर में जिंदगी में कभी दर्द ही नहीं होगा। हफ्ते में 1 दिन जमीन में सोइए, धरती में सोइए, बिल्कुल अपना आसन धरती पर लगाइए। आप स्वस्थ हैं तो आप भोजन भी जमीन पर। मैं जो भी कुछ लेता हूँ जमीन में ही लेता हूँ, ऊपर बिस्तरे पर नहीं, कभी नहीं। और जमीन पर सोने का अभ्यास है। इसलिए चोटी से लेकर तलवे तक शरीर में कोई पीड़ा नहीं है। मैं आपको देखता हूँ, आप आसन 4 घंटे की कथा में 40 बार बदलते हैं, लेकिन मुझे व्यासपीठ पर आप देखते हैं मेरा कमर का ऊपर का ही शरीर हिलता है, कमर के नीचे का तो ऐसा लगता है कि फेविकॉल के द्वारा चिपका दिया गया। कथा 4 घंटा नहीं 14 घंटा चले, लेकिन फिर भी कमर का नीचे का हिस्सा नहीं हिल सकता। अभ्यास है आसन। जितासनो मन बस में हो जाएगा, आसन जीतिए। जितश्वासो प्राणायाम के द्वारा श्वासें जीतिए। भोगी लोगों की श्वासें खत्म हो जाती हैं। जो दिन में सोते हैं रात को जागते हैं उनकी श्वासें खत्म हो जाती हैं। उन्हें टीबी का रोग हो जाता है, उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। जो दिन में सोते हैं रात में जागते हैं उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। आपका बेटा रात की ड्यूटी करता है कहीं बाहर, तो कहिए बेटा एक बार के लिए पैसा भले ही कम मिल जाए लेकिन ड्यूटी तो दिन की ही होनी चाहिए। परमात्मा ने रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए, तो प्रकृति के रूल को हम उसके साथ में खिलवाड़ न करें। जो 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं उनका जीवन है डायमंड हीरा। 9 से 10 के बीच में आप सो गए तो आप अनमोल हीरा है, और 10 से 10:30 के बीच में आप सो गए हैं तो आप गोल्ड हैं, सोना है। 10 से 10:30 के बीच में तो आप सोना है। अब पसंद कीजिए आप क्या चाहते हैं। 10:30 से लेकर आप 11 बजे तक सो जाते हैं तो आपका जीवन पीतल है, 600 रुपया किलो की पीतल। 10:30 से 11 के बीच में आप सो जाते हैं तो आपकी लाइफ बस पीतल है। और आप 11 बजे के बाद सोते हैं तो आपका जिंदगी 60 रुपया किलो का लोहा बन गया है बस। और मैं तो कहूंगा कि अपने जीवन को डायमंड बनाइए, हीरा बनाइए अपनी जिंदगी को। अंडर 10 o'clock, बिफोर 10 o'clock, 10 बजे आप बिस्तरे पर पहुंच जाए, अपना जीवन देखिए। और सुबह भोर में 3:22 से लेके 3:42 तक का जो 20 मिनट का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का ईश्वर का दर्शन करा देगा। ये समय है सिर्फ 20 मिनट है 24 घंटे में। 3:22 से लेकर 3:42 तक का जो समय है वो बड़ा अद्भुत है अपने आप में। ईश्वर से डायरेक्ट बातें कराएगा। उस समय पेड़ आपसे बात करते हैं, उस समय हवा आपसे बात करती है, उस समय प्रकृति आपसे बात करती है, उस समय आकाश आपसे बात करता है। लेकिन ये समय रोज ऐसे ही निकल जाता है और उस समय की आपने परवाही नहीं की है, उस समय को आप समझ ही नहीं पाए। ब्रह्म मुहूर्त में जागने की ही बात अलग है। जिता सनो जितश्वासो, सुबह भोर में जागते हो तो खुले आकाश का दर्शन करो। उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता जिसके आंगन में खड़े होकर के आकाश दिखाई देता है।
और पहले घर ऐसे ही बनाए जाते थे, आंगन खाली होता था, आंगन में कोई दीवार नहीं होती थी, आंगन में खड़े होते तो अंबर आकाश दिखाई देता था। लेकिन वो सब अब नहीं रहा है। मत्स्य पुराण में लिखा है, वर्णन है, जिसके आंगन में तुलसी की पूजा होती है उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं, उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। चलो अब आंगन नहीं है तो छत पर चढ़ करके तो आप अंबर आकाश का दर्शन कर सकते हैं, आकाश नहीं है तो घर के बाहर निकल करके तो अंबर आकाश का दर्शन आप कर सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। प्रातः की ओस यदि देह के ऊपर पड़ जाए उस व्यक्ति को कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, उसको कभी चर्म रोग की बीमारी नहीं हो सकती। प्रातः का जागना इतना आनंद देता है। मैं जहां रुका हूं, सेवा कुंज में रुका हूं, इतना आनंद होता है। सुबह भोर में सब घूमता रहता हूँ, पेड़ों से बातें करता रहता हूँ, पेड़ों से लिपट लिपट करके बात करता हूँ और कहता हूँ भाई साहब तुम कैसे हो, पता नहीं पागल हो गया हम, क्या बात है, पर कपड़े तो नहीं पड़ते। मैं पीपल को आज बोल रहा था, दादा पीपल कर दो कृपा हमारे ऊपर, मैं उन्हें बोल रहा था, मैं बोल रहा था दादा पीपल कर दो कृपा हमारे ऊपर, हमें आपकी आवश्यकता है। रोज पीपल का पत्ता ऐसे घिसो, अपने माथे पर लगाओ, कपोलों पे लगाओ, माथे में दर्द नहीं रहेगा कभी। ऐसा अग्नि प्राण मिले। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं की देख रहे हैं। जहाँ मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। आपने हमारी रुकने की व्यवस्था बहुत बढ़िया करी है। आपके 100 में से 100 नंबर है पूरे। इतना बढ़िया स्थान है जहाँ पर पीपल से बात होती है, जहाँ पर बबूल से बात होती है। बबूल तो बड़ा अद्भुत यार है, वो कहता है कि मेरी दांतुन कर, मैं बुढ़ापे में भी दांत नीचे टपकने नहीं दूंगा। नीम की पत्तियां रोज खाता हूं उधर, नीम की पत्तियां आपके बालों को नहीं गिरने देंगी, नीम की पत्तियां चांद को गंजी नहीं होने देंगी। नीम की पत्तियां, ये वैक्सीन लगने के तत्पश्चात बाल बहुत टूट रहे हैं, लोगों बाल झड़ रहे हैं। ये 5-4 पत्तियां नीम की आप खाते रहे, ऊपर गुनगुना पानी पीते रहे। गर्भाकालीन नारी नीम की पत्तियां ना ले, नहीं तो गर्भ स्राव की स्थिति हो सकती है। नीम की पत्ती स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, चर्म रोग खत्म करती है, बालों को टूटने से बचा लेती है नीम की पत्ती। तो पेड़ों से आप प्रीति कीजिए, उनसे स्नेह कीजिए, इनको मारिए मत, इनको काटिए मत, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। एक बार मुझे बुखार आ गया और कई दिन हो गए थे, वैसे भगवान की कृपा से आता नहीं है, तब आ गया और वो कैसे भी जावे नहीं। एक महात्मा जी मुझे मिले और वो कहते हैं बुखार चला जाएगा, किसी पेड़ से लिपट करके बोल देना कि अब मुझसे बुखार सहन नहीं होता है, तुम हमारे बुखार को ले लो। आश्रम से थोड़ा आगे श्यामकुटी के पास एक पेड़ था, पीपल का ही था। तो मैंने कहा कि अब बुखार हमसे सहन नहीं होता है, हमारे बुखार को तुम ले लो। आप विश्वास करें, पीपल देवता ने हमारा बुखार ले लिया और बिना दवाई के हाल ही बुखार चला गया, और पहले दवाई से भी नहीं जा रहा था। इन वृक्षों से प्रीति करें, आप प्रेम करें, इनको अपना माने। महाभारत के वन पर्व में लिखा है, हो सकता है कि पिंडदान करने के लिए परिवार के लोग वंशधर ना जाएं, लेकिन वन पर्व में लिखा है जिसने वृक्ष लगाए हैं वो अपने दाता का पिंडदान करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके वो पेड़ गया जी तक पहुंचते हैं। ऐसा पितामह भीष्म ने राजा युधिष्ठिर को ये बात कही। वृक्षों के प्रति सुबह घूमिए, टहलिए, इस पर्यावरण का आनंद लीजिए, इन्हें मारिए काटिए मत, इनको लगाइए, पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए। आज अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं। आप तो बड़े बड़भागी हैं कि आप दिल्ली के जाम से बचे, आप दिल्ली के धुएं से बचे, आप बड़े भाग्यशाली हैं। मुझे यहाँ पर तो 70-75 के लोग अब 50 के नजर आते हैं। मैं जय किशन जी को मैं पूछ रहा था, मित्तल जी को, आज इन्होंने दीक्षा ली। मैंने इनको पूछा कि आपकी उम्र कितनी हो गई है। मैं वैसे पूछता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैंने इनको पूछ लिया। तो ये मुझे कहते हैं कि मैं 70 प्लस का हो गया। मुझे लग रहा अरे आप तो अभी 49 के लग रहे हैं देखने में। तो है यहाँ के वातावरण का असर है। हमारे यहाँ तो 70 में लोग दिल्ली के आसपास तीर कमान बन गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल झुक गए हैं, बिल्कुल गिर गए नीचे, उनसे नहीं चला जाता बिल्कुल भी। 70 की उम्र में वो तो बिल्कुल रिटायरमेंट हो गया है उनका। यहाँ के पर्यावरण का प्रभाव है, यहाँ की हवा का प्रभाव है। यहाँ की हवा में दूषणता नहीं है। हमारा वो संस्कार टीवी से वो भाई है, मैंने पूछा भैया बाल कैसे कम हो गए, तो वो बोलता है दिल्ली का पानी खतरनाक है, इसलिए दिल्ली के पानी में प्रदूषण है, इसलिए बाल चल जा रहे हैं, इसलिए बाल उड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखा जाता है, ये मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, इनके सिर पर कितने घने बाल हैं। यहाँ का वायुमंडल, यहाँ पेड़ है। मैं काशी से चला तो एक भी मुझे
मुझे नहीं मिला कोई ऐसा एरिया 1 किलोमीटर का भी जिसमें जंगल ना हो, जिसमें वन ना हो। तो यहाँ पर यहाँ की रौनक यहाँ के वन स्थल से। नागपुर की कल्पना मत करना, मैंने पूरा देख लिया है। बेंगलोर की कल्पना मत करना, मैंने पूरा देख लिया है। चेन्नई की कल्पना मत करना, मैंने पूरा देख लिया है। रायपुर की कल्पना मत करना, मैंने पूरा देख लिया है। धुआं धक्कड़ इतना है, नाक में श्वास लेना मुश्किल हो जाए, और आप ऐसी बढ़िया जगह पर रह रहे हैं जहां पर श्वास भी सुगंधी बन करके जा रही है। ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां वृक्षों के बीच में खूब घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं। किसी ने मुझे कहा था कि छोटे शहरों में बच्चों की शादियां करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब ये भी सुन लीजिए, बड़े शहरों में जो बड़े बड़े मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, लोन धरा हुआ है दुनिया भर का। इतना कर्जा है कि बिल्कुल पूछो ही मत। और आप विश्वास कीजिएगा, बड़े शहरों में उतना पैसा नहीं है जितना कि छोटे कस्बों में जितनी रौनक है। पैसा भी है, गोल्ड भी है, सब कुछ है, डायमंड भी है। ये उस डायमंड से भी भरे हैं और ये आनंद के डायमंड से भी भरे हैं। जगह भले ही छोटी है लेकिन इनके हृदय बहुत विशाल है। बड़े शहरों में तो ये नहीं पता होता कि हमारे बगल में रहता कौन है। आपको पूरे सूरजपुर का पता होगा कि कौन सी गली में गर्ग रहते हैं, कि मित्तल रहते हैं, कि शर्मा रहते हैं, कि वर्मा रहते हैं, सब पता है। वहां अपने पड़ोसी का पता नहीं होता। आप बड़ी अच्छी जगह पर रह रहे हैं, आप बड़े सुकून से रह रहे हैं। और जो भगवान का बन करके जीता है, उनके यहाँ भगवान ऐसे आ जाते हैं जैसे महात्मा विदुर के घर भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण चल करके आए।